जैसे ही गोकुल में जाकर के पहुंची, बहुत ही सुंदर रूप धारण किए हैं। अब गोकुल का उसने भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान कन्हैया नंद उत्सव चलते चलते 7 दिन हो गए। भगवान कन्हैया की छठी उत्सव का दिन आ गया, छठी मनाई जा रही है। महाराज होता क्या है, भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये पूतना बाल घातनी है, कहीं ऐसा ना हो मेरे धोखे जो और शिशु जो जन्मे हैं गोकुल में, कहीं ऐसा ना हो ये उसका वध कर दे। तो भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से जितने भी छोटे छोटे शिशु थे, बालक थे, पुत्र थे, सभी को अदृश्य कर दिया। यानी पूतना को एक भी बालक गोकुल में नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये इसका ही इनका वध कर दे। तो पूतना ने देखा कि अरे यहाँ तो किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। महाराज पूतना भ्रमण करने लगी, घूम रही है। देखा कि एक जगह बहुत ही उत्सव चल रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है। उसने देखा कि ये तो नंद बाबा का घर है, और देखा कि हाँ यहाँ लाला ने जन्म लिया है, हो सकता है यही हो। तो महाराज जी पूतना बड़ा सुंदर रूप धारण किए थी, जिससे कि उसे कोई पहचान ना पाए। अच्छा, ब्रह्म के आगे, भगवान के आगे कोई माया, बनावटी माया चलती नहीं है। इधर जैसे ही अब पूतना ने सोचा कि मैं कैसे वहां पहुंचूं जाकर के, और कैसे लाला तक पहुंचूंगी जाकर, यहाँ तो बहुत भीड़ है। तो जहां पर माताएं मंगल गायन कर रही थी, ढोलक बजा रही थी, वहीं जाकर के पूतना पहुंच गई। और पूतना पहुंच गई जाकर के और बैठ गई। तो कुछ माताएं जो ढोलक बजा रही थी, उन्होंने उन्हें पहचान नहीं पाया, तो वो पूछने लगी। इतने में यशोदा मैया आ गई। तो यशोदा मैया ने कहा कि बहन मैंने आपको पहचान नहीं पाया। तो पूतना कहने लगी हाँ हाँ हाँ, क्यों पहचानोगी, लाला को जन्म दिया है, हैं? अब तो मुझे भूल ही जाओगी। तो क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं, माता यशोदा की वृद्धावस्था है, तो पहचान नहीं पा रही है। तो पूतना कहने लगी कि तो आपने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं आपके पड़ोस के गांव की ही तो रहने वाली हूँ। तो पूतना ने सोचा कि हो सकता है कि कोई नई वधू आई हो, मैं नहीं पहचान नहीं हूँ, कि अब क्यों पहचानोगी, हैं? तुम्हारे जो तुमने लाला को जन्म दिया है, हैं? तो वो तो माता बड़ी सरल स्वभाव की है, भोली है, बड़ी भोली है, कह रही है कि नहीं नहीं मेरा बेटा थोड़ी नहीं है, बेटा तो आप सबका ही है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तेरा ही तो बेटा है। पूतना से कहा। तो पूतना के आगे कुछ माताओं ने ढोलक बढ़ा दी और कहा। तो पूतना कहने लगी कि मैं तो तेरे लाला के दर्शन करना चाहती हूँ। तो पहले कुछ देवियों ने कहा कि अरे बहन एक दो भजन तो गा ले, गीत तो गा ले, मंगल गीत, उसके बाद दर्शन कर लेना। तो आज पूतना ने सोचा ये भी करना पड़ेगा। तो पूतना मंगल गीत गाने लगी और कहने लगी, हुए हैं लाल यशोदा के, हुए हैं लाल यशोदा के, बधाई है बधाई है। हुए हैं लाल यशोदा के, बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है। हुए हैं लाल यशोदा के, बधाई है बधाई है।
सब दयाले हैं, मोहब्बत के तराने हैं। उसी के सब दयाले हैं, मोहब्बत के तराने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। जमा है गोपी ग्वाले सब, जमा है गोपी ग्वाले सब, बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है, हुए हैं लाल यशोदा के, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है। इस प्रकार से पूतना ने बधाई गीत को गाया और कहा मैं लाला के दर्शन कर लूं, लाला को आशीर्वाद दे दूं, उसके बाद मैं आती हूं। तो जैसे ही जय हो, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो इधर काफी रिश्तेदार हैं, काफी व्यवहारी हैं, बहुत से लोग नंद बाबा के यहाँ हैं। माता यशोदा अपने किसी कार में लग गई तो इधर पूतना जाती है और लाला तो सो रहे हैं, लाला सो रहे हैं, अपने नेत्र को बंद किए हैं। महाराज अपने नेत्रों को बंद करके भगवान कृष्ण ने देखा कि हाँ कि पूतना आ रही है, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने नेत्र बंद कर लिए। तो पूतना ने सोचा कि यही सबसे अच्छा समय है, अभी लाला सो भी रहा है तो क्यों ना ऐसे अभी इसे ले जाकर के मैं लेकर के जाती हूँ और वायु मार्ग में मैं लेकर के जाऊंगी और इसका वध कर दूंगी। अच्छा, भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? क्या भगवान पूतना से डर गए? नहीं। इस पर कई विद्वानों ने अपने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों ने, कई प्रकार के टीकाकारों ने अपने अपनी मति से उत्तर दिए हैं और कहा है, महान संत हुए श्री माधव वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने सुबोधिनी नाम की एक पुस्तक में कहा है कि पूतना है अविद्या। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी। अगर नेत्र खोल लेते तो पूतना का पूरा रहस्य खत्म हो जाता, क्योंकि अविद्या भगवान के सामने रुक ही नहीं सकती। इसलिए भगवान ने नेत्र कर लिए। और दूसरा भाव बताया गया है, यह पूतना बाल घातनी है, पूतानपि नियति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली पूतना का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। महाराज फिर तीसरा भाव आता है कि इस जन्म में तो इसने कुछ साधन नहीं किया है, संभव है कि मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो,
मानो पूतना के पूर्व जन्म को का साधन देखने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि ये राजा बलि की पुत्री थी रत्नवाला, जिसने कहा था कि ऐसा बालक जब छल किया, 3 पग पृथ्वी मांगी, 3 चरण, तो उन्होंने अतल वितल सुतल सब कुछ नाप लिया। तो उसने कहा कि ऐसा पुत्र अगर मेरा हो तो ऐसे पुत्र को मैं विष पान करा करके इसकी मृत्यु कर दूं। तो भगवान ने सोचा, देखा कि हाँ ये वही रत्नवाला पूतना बन करके आई है। चौथा भाव महाराज, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिराए जैसे आंख बंद करके काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही उसका दूध पी जाऊंगा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 5वें भाव में भगवान ने उधर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांड के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं, अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। हलाहल नाम का विष लगा के आई थी पूतना। 6वां भाव आता है, श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में है सोचकर आया कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया, इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया। शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं, आकर के अपना यहाँ पर आप आइए और विष का पान कीजिए। मैं तो दूध दही माखन खाने के लिए आया हूँ। आबकारी विभाग के आप ही मंत्री हैं, तो मान लीजिए जैसे कि भगवान कृष्ण ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान शिव को का ध्यान किया कि प्रभु आओ और इसका विषपान करो। अनन्य प्रकार के एक और 7वां भाव आता है, श्री कृष्ण ने के नेत्रों के विचार नेत्र बंद करके विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्ट को अच्छी बुरी चाहे जो भी गति दे, परंतु हम दोनों ऐसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो महाराज विभिन्न प्रकार के भाव हैं नेत्र बंद करने के लिए। कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, भगवान भोलेनाथ की स्तुति की कि प्रभु आप आइए और आप ही इस विष का पान कीजिए आकर के। पूतना ने भगवान कृष्ण को उठाया और वायु मार्ग में चली गई। वायु मार्ग में चली गई तो महाराज जी भगवान कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। भगवान कन्हैया ने पूतना को बड़ी जोर से पकड़ लिया, स्तनपान करने लगे। अब पूतना झटपटाने लगी, स्तनपान करा रही है, तो जैसे कि ये मान लीजिए उसके प्राण खिंच रहे हो। पूतना झटपटाने लगी, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। तो भगवान कहने लगे, माता मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और यदि पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। इधर धीरे 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 पूतना के प्राणों का हरण करने लगे भगवान। तो इधर जैसे ही यशोदा ने देखा कि अरे यहाँ तो लाला ही नहीं है, सभी लोग घबरा गए। जानकारी हुई कि वो ही बाल घातनी थी, वो स्त्री तेरे लाला को उठा के ले गई, तो कार में लगी रही, लाला के पास रहना चाहिए। तभी तो कोई छोटा सा जब बेटा होता है ना हमारे घर में, यदि उसकी माता कहीं जा रही है तो कोई ना कोई उसके पास अवश्य रहता है, रहना चाहिए। तो महाराज जी आज भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया दुग्ध पान करते हुए, और पूतना जैसे ही गिरी आकर के गोकुल में, तो बताया गया है कि 6 कोस में 7 कोस में आकर के गिरी आकर के महाराज। और जैसे ही पृथ्वी पर गिरी आके तो दो जोर से एक आवाज हुई, जैसे कि बादलों से गड़गड़ाहट हो रही हो, बहुत जोर से तीव्र गति से एक आवाज हुई। तो सभी जो भी नंद बाबा थे और ग्वाल वाल थे, सभी लोग दौड़ते हुए उसी स्थान पर आए जहां पूतना का शरीर गिरा था, मृत शरीर।
अब देखा क्या कि पूतना मरी पड़ी है और उसी की छाती पर भगवान कृष्ण उसके मुख में अपना दुग्ध पान कर रहे हैं। और जैसे ही माता यशोदा गई और यशोदा ने झट से जाकर के अपने लाला को गोदी में उठा लिया महाराज। और उस पूतना की अब क्या किया जाए, इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, तो ग्वाल वालों ने वहीं जंगल से लकड़ी ला करके उसको वहीं पे जला दिया महाराज। तभी से जो आपने देखा हो ये सूखा रोग होता है बच्चों में, बिल्कुल सूख जाते हैं, कुष्ठ रोग यानी हड्डी जिसे सूखा रोग कहते हैं, बच्चों में होता ना कुपोषण की कमी। ये तभी से ये रोग जहां तक उसकी वायु फैली, जहां तक पूतना गिरी, तो ऐसे मान लीजिए 7 कोस में जो भी बालक थे उनको सूखा रोग लग गया महाराज। आज भी होता है वो, ये एक महामारी है सूखा रोग। जैसे कि अभी हमारे कुछ वर्ष 2-3 वर्ष पूर्व हमारे पूरे भारत देश में ही नहीं विश्व में एक महामारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। वैसे बताया गया है विद्वानों के द्वारा प्रति 100 वर्ष के बाद एक ऐसी महामारी आती है जो कि जिसमें कि लोगों को स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है, बहुत ही संयम से रहना पड़ता है। ये भी उसी समय ऐसा ही रोग था महाराज। आज भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया और क्योंकि उसका स्तनपान किया था तो उसे माता की गति प्रदान की, उसे माता की गति प्रदान की, अपने परम धाम भेजा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए एक भजन, बोलिए जय श्री राधे। सही वक्त बोलिए राधे राधे, बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोले राधे राधे। मेरी हर श्वास पर राधा, सिर्फ अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, मिला जो भी। कहाँ जा रहे हो भैया, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे क्या? अच्छा अच्छा। मिला तुमसे मैं क्या था और क्या मेरा है। यहाँ की तरह करा लो आगे। तो हे भगवान, हे कृष्ण, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तुमने, प्यार ऐसा दिया तुमने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। और ये हमारे बड़े भाई जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं,
बागेवर से पधारे हुए हैं। आपका और आपकी धर्मपत्नी और पुत्र का सभी का स्वागत है। व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। ढेर सारा आशीर्वाद मंगल शुभकामनाएं हैं। जय श्री राधे। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी। तुझे ज्यादा समझ पाऊं, तुझे ज्यादा समझ पाऊं, कहाँ किस्मत ऐसी मेरी। हे भगवान, हे कृष्ण, तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यारे सा दिया तुमने, प्यारे सा दिया तुमने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हे गोविंद, हे बांके बिहारी, अगर मुझको न तू मिलता, बड़ी मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता, बड़ी मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, मैं एक टूटा सितारा था। तेरी कृपा को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरी कृपा को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। प्यारे सा दिया तुमने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ओ तेरे टपारे कटारे सुक्रीट की, बागी की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। देखत ही नैना ताक रहे, छलिया की बनवारी की जय जय। अरे प्रेम से बोलो, बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से